चैप्टर खत्म कर लेंगे आज। हेलो, कल हम चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर का नाम था टॉपिक का नाम था कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री कैलोरीमेट्री में बच्चों मैंने आपको ये बताया था, एक मैंने आपको कल करवाया था स्पेसिफिक हीट। याद है आपको स्पेसिफिक हीट क्या होती थी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती थी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ हीट and required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree सेंटीग्रेड। बच्चों कोई भी एक सब्सटेंस है 1 ग्राम, उस 1 ग्राम का अगर मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना है, टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाना है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर इसका टेम्परेचर पहले 14 डिग्री सेंटीग्रेड था तो अब कितना करना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हमें हीट देनी पड़ेगी that heat is called specific heat capacity। क्लियर? कोई डाउट है स्पेसिफिक हीट में? तुम्हें मैंने फॉर्मूला बताया था Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो S क्या हो जाएगा? Q अपॉन एम डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट को चाहे आप S से डिनोट कर सकते हो, चाहे आप C से डिनोट कर सकते हो। ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट है आपको? अब बच्चों ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का मतलब, अगर मैं आपसे बात करूं कि आइस की, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट स्पेसिफिक हीट होती है। वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है पता है आपको? वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये होती है 4.2 जूल। अगर मैं कोई और मटेरियल बात करूं, कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर ये कितनी होती है? ये होती है 0.4 जूल। इसका मतलब पता है क्या है? अगर हम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी? 4.2 जूल। एक अगर हमने कॉपर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? 4.4 जूल। ठीक है, यानी कॉपर का टेम्परेचर बड़ी जल्दी बढ़ जाएगा।
लेकिन वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें बहुत हीट देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर वाटर का टेम्परेचर कम करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो हीट निकालनी पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा हीट निकालनी पड़ेगी। कितनी? कॉपर को ठंडा करना है तो 0.4 जूल। यानी कहने का मतलब जो कॉपर है वो ज्यादा जल्दी हीट हो जाता है, ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन वही वाटर को ठंडा और गर्म होने में बहुत टाइम लगता है। दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई डाउट है बच्चों यहां तक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपको? हाँ, ओके। अब बच्चों हमने स्पेसिफिक हीट कुछ लिख रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज वो आप नोट कर लो, यहां तक हमने कल कर लिया था। अब आगे नोट कर लो, स्पेसिफिक हीट वाटर की जो होती है बच्चों वो होती है, स्पेसिफिक हीट वाटर की जो होती है वो उसकी वैल्यू है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड जब 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप वैल्यू लिख लो, या फिर 4.2 किलो जूल अपॉन केजी डिग्री सेंटीग्रेड। किलो का मतलब हो गया 4200 जूल केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ये वैल्यू ज्यादातर मैं यूज करूंगा वाटर की स्पेसिफिक हीट 4.2। आइस की स्पेसिफिक हीट वो भी याद कर लो, वो होती है 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड या 1/2 4.2 जूल ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। स्टीम की हीट कितनी होती है? 0.47 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, 0.47 4.2 जूल ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप लिख लो बच्चों इसको फटाफट। यस, यहां तक नोट कर लिया आपने। ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, स्पेसिफिक हीट वाटर की, स्पेसिफिक हीट आइस की, स्पेसिफिक हीट स्टीम की। कोई डाउट यहां तक? और बच्चों मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट रिक्वायर्ड for water 2 gram rise in temperature 10 degree centigrade to 40 degree centigrade। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यू नो, वो तो आपको पता ही है। मैंने वाटर के टेम्परेचर को 10 से 40 करना है। मास कितना दिया हुआ वाटर का? 2 ग्राम। तो मुझे कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? बोलो, हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? एम एस डेल्टा टी। एम कितना है? मास। स्पेसिफिक हीट कितनी दी हुई है वाटर की? 4.2 ग्राम वाली लेनी है, जूल। टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री। हाँ, 40 माइनस 10 यानी 30 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? सॉल्व करना है बच्चों, 242 इंटू 30, ये आ गया 60। 40 इंटू 6 ये आ गया 2520 आ जाएगा। ये ना सच, ये 4.2 है, 2500 वो 252 आ जाएगा आंसर। दिस इज योर 252 आंसर। ओ वेरी गुड। जूल आ जाएगा हीट की यूनिट, जूल। अकेली हीट की यूनिट होती है जूल। डन। यस सर।
और न्यूमेरिकल करें इसके साथ के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रब कर रहा हूं मैं इसको। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट required to raise amount of heat required to raise temperature -20 डिग्री सेंटीग्रेड to 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ आइस। कितने ग्राम? 10 ग्राम। करके दिखाओ। 10 ग्राम आइस का टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है? यस बच्चों जल्दी करो क्वेश्चन। देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। फास्ट। स्पेसिफिक हीट आइस की क्या होती है? 420 जूल्स आ रहा है। 420 जूल्स आ रहा है आपका? यस वेरी गुड। तो Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। मास कितना है? 10 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? हाफ इंटू 4.2। ठीक है। और डेल्टा T कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। फाइनल कितना है? 0। इनिशियल कितना है? 20। फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना 0 माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 420 जूल। कोई डाउट है किसी को? बच्चों एक और क्वेश्चन करें ऐसा। अच्छा क्यू हीट का फॉर्मूला क्या होता है? MS। बच्चों मैं आपको एक चीज और बता दूं, हीट किसके इक्वल होती है? वर्क किसके इक्वल होता है? हीट करंट किसके इक्वल होता है? Q अपॉन T होता है। इस हीट करंट को हम वर्क भी बोलते हैं, इसको एनर्जी भी बोलते हैं। तो हीट किसके इक्वल हो जाएगी? वर्क इनटू टाइम। या फिर आप इसको पावर भी बोल सकते हो। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये भी होता है। एक मिनट। यस यहां तक देखो, ये आपको फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये फॉर्मूला क्लियर है? एक मिनट में और चीज बता दूं। एक मिनट रुको। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर इज इक्वल टू, तो वर्क क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। इस वर्क को बच्चों हीट भी बोलते हैं। इस वर्क को क्या बोलते हैं? हीट। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या था? MS डेल्टा T था। मैं हीट की जगह क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं? पावर इनटू टाइम लिख सकता हूं। बोलो। क्वेश्चन के अंदर अब आपको हीट की जगह पावर दी होगी, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करना है बस। क्लियर? अब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। करे क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन करते हैं। न्यू फॉर्मूला आपको पता लग गया, MS डेल्टा T। क्वेश्चन है अ हीटर gives heat at rate of 100 watt। ये बच्चे वॉट है, पावर है। इट इज used to heat 50 gram of water from 20 degree centigrade to 30 degree centigrade। Find the time taken to do so। कहता है एक हीटर है, गिव्स हीट एट द रेट ऑफ 100 वॉट, यानी पावर मुझे दी हुई है बच्चों 100 वॉट।
और इट इज यूज टू हीट 50 ग्राम। मास कितना दिया हुआ है 50 ग्राम। टेम्परेचर कितना दे दिया डेल्टा टी 30 माइनस 20 10 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइम हमने निकालना है। कितना आंसर आया 21. 21 सेकेंड्स आया। Yes. देखो कितना आया P इंटू टी एम एस डेल्टा टी। P कितना है 100 टाइम T निकालना है। M कितना है 50। S कितना होता है स्पेसिफिक हीट। किसकी बात कर रहा है वाटर की 4.2. 4.2 डेल्टा टी 10। तो ये आ गया T कितना आ गया 21. 21 मिनट आया। 21 आ गया ना। नहीं सेकंड्स आएंगे मुझे लगता है ना, क्योंकि ये हीट हमने सेकंड्स में लिख रहे थे ना सारा आंसर। ओके डन। करें आगे। रब कर दूं। Yes, sir. अब बच्चों इसके बाद आगे लिखेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारे पास लेटेंट हीट। लेटेंट हीट आपने सुना है क्या होती है लेटेंट हीट। पहले हम एक और टॉपिक लिखते हैं। लिखो हीट कैपेसिटी। लेटेंट हीट से पहले लिखते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है। अभी मुझे आप ये बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। वन ग्राम है ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए रिक्वायर्ड हीट को क्या बोलते हैं Specific heat. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब बच्चे पूरा ये पानी है, ये पूरा पानी 20 ग्राम का है। 1 ग्राम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट रिक्वायर्ड को तो बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। पूरे कंटेनर के अंदर जितना पानी पड़ा है उस सारे की हीट को बढ़ाने, सारे के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब 1 ग्राम को बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए 20 ग्राम को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए इंटू 20 ग्राम। इसको क्या बोल देंगे, यानी हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। यस बच्चों हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Into mass. इनटू मास। Mass. तो इसको लिखते हैं कैपिटल एस इज इक्वल टू एम इंटू स्मॉल एस। यानी पूरी बॉडी की अगर आपने हीट बढ़ानी है, पूरी बॉडी की हीट को बढ़ाने के लिए उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हो पूरे बॉडी का, तो जितनी आपको हीट रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। यानी पूरी बॉडी की अगर हीट बढ़ानी है तो हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये एस छोटा एस होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये बड़ा एस होता है हीट कैपेसिटी। कोई डाउट है बच्चों। एक सिंपल एग्जांपल से दोबारा फिर समझें। इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। हीट कैपेसिटी क्या होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ
होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो हीट कैपेसिटी। जैसे कि अगर मेरे पास वाटर का मास 100 ग्राम है, मुझे पहले तो बता दो स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी होती है? 4.2 जूल होती है। हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? स्पेसिफिक हीट इनटू मास ऑफ वाटर, 4.2 इंटू 100 तो 420। ये इसकी यूनिट होती है स्पेसिफिक हीट की, जॉल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। ये याद रख लोगे ना यूनिट तो? ओके बच्चों, ये मैंने आपको करवाया स्पेसिफिक हीट के बारे में। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके बच्चों, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। ये हीट कैपेसिटी है और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। आ जाएंगे, फर्क आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ये मास से मल्टीप्लाई हुआ है ना। ये अकेली एस थी, ये एस क्या थी? क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। क्यू का क्या होता था? जूल। मास का क्या होता था? ग्राम। और टाइम सेंटीग्रेड। तो ये चीजें होती थी, है ना। इसके अंदर मास एक्स्ट्रा हो गया, मास ऊपर मास नीचे, वो तो कट गया। इसकी क्या आ जाएगी यूनिट? जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगी। बोलो हाँ भाई, बताओ कोई डाउट है यहां तक? हाँ पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, ये किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन मास। ये इंडिपेंडेंट ऑन। ठीक है बच्चों, यहां तक? यस। लिख लो इसको, मैं इसको रब कर रहा हूं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा लेटेंट हीट। लिखो आगे, इसको रब कर रहा हूं मैं। अगला टॉपिक है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब छुपी हुई हीट। छुपी हुई हीट का मतलब जो दिखाई ना दे, है ना। अब देखो, तुम्हें ये पता है, अगर मैंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का टेम्परेचर 20 से मैंने अगर 40 करना है तो हीट हमें देनी पड़ेगी, है ना। तो बॉडी हीट हो जाएगी। अब अगर तुम्हें ये पता है, अगर मैंने वाटर का टेम्परेचर, वाटर नहीं आइस है, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की तीनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। अब अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस है, मैंने उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर करना है। यहां तो देखो एमएस डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ गया, हीट जो दी उससे टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन जहां जो हीट दी उससे टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं। फिर कहां गई ये हीट? आपने हीट दी वाटर से, क्या बन गया? हीट दी।
वाटर से क्या बन गया, आइस से क्या बन गया, वाटर बन गया, लेकिन टेम्परेचर वही रहा, तो फिर यहाँ हीट कहाँ गई? इस हीट को नाम दिया जाता है लेटेंट हीट। ये हीट कहाँ यूज होती है? आइस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, आइस के अंदर जो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, हम उनको हीट देते हैं, वो बॉन्ड टूटने लग जाते हैं। जो आपने हीट दी वो हीट किस में यूज हुई? टू ब्रेक द बॉन्ड्स, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए यूज हुई, जिसकी वजह से आइस क्या बन गया? वाटर बन गया, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा। दिस टाइप ऑफ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। कोई डाउट है लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट कौन सी हीट होती है? वो हीट जो बॉडी की स्टेट को चेंज करने में यूज की जाती है विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो लिखो, टू चेंज द स्टेट required heat is called latent heat। इस रिक्वायर्ड हीट को क्या बोलेंगे बच्चों? लेटेंट हीट बोलेंगे। कोई डाउट है? एनी डाउट? रब कर दूं इसको? Yes. ओके बच्चों, अब ये जो लेटेंट हीट किस पर डिपेंड करती है? ये लेटेंट हीट वो वाली लेटेंट हीट नहीं होगी जो आपने पहले की थी। अब ये लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, एल को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट। अब बच्चों मैं आपको बता दूं लेटेंट हीट के लिए, अगर मैंने 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में बदलना है तो मुझे इसको लेटेंट हीट देनी पड़ेगी कितनी? 80 कैलोरी। कोई डाउट है बच्चों? इसकी यूनिट क्या होगी लेटेंट हीट की? L इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम। क्यू क्या हो गया? यूनिट जूल भी हो जाती है, कैलोरी भी हो जाती है। अपॉन मास क्या होता है? ग्राम। तो लेटेंट हीट की यूनिट क्या होगी? कैलोरी अपॉन ग्राम। अगर मुझे 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी? 80 कैलोरी पर ग्राम। अगर मुझे वाटर से आइस बनाना है तो मुझे हीट निकालनी पड़ेगी कितनी? 80 कैलोरी पर ग्राम। इसी तरह अगर मुझे 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करना है तो मुझे हीट देनी पड़ेगी 540 कैलोरी पर ग्राम। अगर मुझे स्टीम से वाटर बनाना है तो मुझे हीट निकालनी पड़ेगी 540 कैलोरी पर ग्राम। कोई डाउट है तो पूछो, नोट कर लो, फिर नोट कर लो जल्दी फिर। इस हीट को नाम पता क्या देते हैं जो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में यूज होती है? ओ वेरी गुड, लेटेंट हीट ऑफ, इसको बोलते हैं LF। नाम देते हैं लेटेंट हीट, लिख लेना, ऑफ फ्यूजन। ये वाली जो हीट है लेटेंट हीट ऑफ, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ, बोलो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कोई डाउट है तो बताओ भाई। एनी डाउट? नो डाउट?
बोलो। समझ नहीं आया। जैसे कि आपने बोला कि अगर 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में करना है तो 80 कैलोरी पर ग्राम हीट होएगी। तो अगर उल्टा करना है तो फिर निकालेंगे कैसे? मतलब वो समझ नहीं आया। भाई हमने अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर पानी रखा, आइस बनती है कि नहीं बनती? रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? हीट को निकालना। हीट को, ओके सर। हाँ हीट को निकालना। अगर बॉडी से हीट निकाल लेंगे तो बर्फ बन जाएगी वाटर से सॉलिड में। ठीक है, कोई डाउट है? तो सर ओके बच्चों, तो टॉपिक है अगला, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे फिर। हाँ ऑलमोस्ट, हाँ वेरी गुड। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है समझो बच्चों। एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी डाल दिया, ऊपर से मैंने आइस डाल दी, तो क्या होगा? ये आइस मेल्ट होती जाएगी और वाटर कोल्ड होता जाएगा। यानी वाटर आइस से हीट क्या करेगा? खींचेगा। आइस हीट छोड़ेगा, वाटर हीट गेन करेगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है? हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। यानी देयर इज नो लॉस बिटवीन हीट लॉस और हीट गेन। देयर इज नो लॉस ऑफ हीट। यस बच्चों, कोई डाउट है? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कोई डाउट? अब मैं आपको ये बताता हूं इसके अंदर फॉर्मूला आपने कौन सा यूज करना है। अब देखो, हीट कौन सप्लाई करेगा? हॉट बॉडी। हीट सप्लाइड बाय द हॉट बॉडी। हॉट बॉडी तो हीट देता है। हीट कौन गेन करेगा? जो ठंडा हो रहा वो हीट गेन करेगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एम एस डेल्टा टी। एक बॉडी का टेम्परेचर जो है, मान लो टी है, ठीक है, टी बॉडी का टेम्परेचर है, T1। अब T1 बॉडी का टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर तो इसका कम हो रहा है, सॉरी, हीट सप्लाइड बाय द हॉट बॉडी। हॉट बॉडी जो हीट सप्लाई कर रही है, एक बॉडी हीट लॉस कर रही है और एक बॉडी हीट क्या कर रही है? गेन कर रही है। ठीक है, अब जो कोल्ड बॉडी थी, कोल्ड बॉडी कौन थी? वाटर था। हॉट बॉडी कौन थी? नहीं नहीं सॉरी, हॉट बॉडी थी वाटर और कोल्ड बॉडी कौन थी? आइस। अब आइस हीट छोड़ेगी। अगर हाई आइस हीट छोड़ेगी, उसका टेम्परेचर, नहीं, अगर वाटर हीट गेन करेगा तो वाटर का इनिशियल टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा? कम होगा, और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वाटर का फाइनल टेम्परेचर T1 हो गया, सॉरी, वाटर का फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया? ये बच्चों मिक्सचर का टेम्परेचर Tm है। मान लो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या है? Tm। अगर मिक्सचर का टेम्परेचर Tm है, जो हीट छोड़ेगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, मिक्सचर का टेम्परेचर कम होगा। इसी तरह जो हीट गेन करेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा? मिक्सचर का टेम्परेचर ज्यादा होगा और उसका टेम्परेचर कम होगा। तो ये वाला फॉर्मूला आप लिख लो, लिख लो जल्दी से ये वाला फॉर्मूला। और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
करे क्वेश्चन? क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको रब कर रहा हूं मैं अगर नोट कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम वाटर at 80 degree centigrade is mixed with 50 gram copper at 10 degree centigrade. Find the temperature of mixture. वाटर की स्पेसिफिक हीट आपको पता है 4.2 जूल ग्राम कैलोरी सेंटीग्रेड। कॉपर की जो स्पेसिफिक हीट है बच्चों वो है 0.4 जूल ग्राम सेंटीग्रेड। हाँ जी बच्चों, क्या कह रहा है? 10 ग्राम वाटर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 ग्राम कॉपर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें हॉट बॉडी कौन सी है? वाटर। वाटर। कोल्ड बॉडी कौन सी है? कॉपर। वाटर का मास कितना है? 10 जी। कॉपर का मास कितना है? 50 ग्राम। वाटर का इनिशियल टेम्परेचर और कॉपर का स्पेसिफिक हीट, कॉपर की 4.2, इसकी वाटर की है 4.2 और कॉपर की कितनी है? 0.4। 0.4। अब बच्चों आपको पता है जितनी हीट वाटर लॉस करेगा उतनी हीट कॉपर गेन करेगा। अगर मैं बात करूं वाटर हीट का फॉर्मूला क्या होगा? एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यहां पर बोलो मास किसका बच्चों? वाटर का। स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी है? 4.2। टेम्परेचर कितना है वाटर का? 80। 80 इनिशियल है, फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का होगा वो पता नहीं, वो कैलकुलेट करना है मिक्सचर का टेम्परेचर। मास आइस का कितना होगा? 50। कॉपर का, सॉरी 50। स्पेसिफिक हीट 4.4। मिक्सचर का टेम्परेचर ज्यादा होगा और कॉपर का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। कोई डाउट है यहां तक? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बच्चों टेम्परेचर निकालो मिक्सचर का क्या आ जाएगा। मिक्सचर का टेम्परेचर निकालो जरा, देखें क्या आया है। कितना है? 35 है। बताना जरा जल्दी क्या आया इसका। बता दो, कोई ना कैलकुलेट कर लेना। नहीं मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ। आंसर अगला करते हैं इसके बाद, कैलकुलेट कर लेना। हाँ 15, ये कैलकुलेट कर लेना, बाद में बता देना मुझे। अगला करते हैं। हाँ जी बच्चों, टाइम होने वाला है, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगला। इन अ कॉपर वेसल, क्वेश्चन लिख लो। इन अ कॉपर वेसल, यार सुनाई नहीं देता, बोलना नहीं है। इन अ कॉपर वेसल
20 ग्राम वाटर at 80 degree centigrade. Now 100 gram of cold water at 10 degree centigrade is added in the vessel. Find the final temperature of mixture if vessel weight 50 ग्राम. स्पेसिफिक हीट कॉपर की लिख लो, स्पेसिफिक हीट वाटर की लिख लो, ये आपको पता ही है. 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. कॉपर की क्या होती है? 0.4 जूल ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. हाँ जी बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्लियर हुआ आपको? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है एक कॉपर वेसल है ऐसे, 20 ग्राम वाटर एट, इसके अंदर 20 ग्राम वाटर है, कितने टेम्परेचर पर है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, इसके अंदर 100 ग्राम कोल्ड वाटर ऐड करते हैं. 100 ग्राम कौन सा वाटर ऐड कर दिया? कोल्ड, जिसका टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड. अब ये दोनों ऐड किए हमने. फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इफ वेसल वेट इज 50 ग्राम. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वेसल. हाँ वेसल, देखो बच्चों इन दोनों की हीट मिलके वेसल को हीट कर रही है, तो हीट किसकी है? नहीं सॉरी, एक तो कोल्ड वाटर हीट छोड़ेगा, सबसे पहले तो कोल्ड वाटर हीट छोड़ेगा, कोल्ड वाटर हीट लेगा. किस किस से लेगा कोल्ड वाटर हीट? वेसल से और वेसल से और हॉट वाटर से लेगा. ठीक है. अब कॉपर के लिए MS डेल्टा T, वाटर के लिए M यस, वाटर के लिए डेल्टा T, और कोल्ड वाटर के लिए MS डेल्टा T. ठीक है बच्चों. अब मुझे ये बताओ जो कोल्ड वाटर का मास कितना है? 100. स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 4.2. टेम्परेचर नहीं, इसका मिक्सचर का टेम्परेचर माइनस इसका टेम्परेचर, यही लिखेंगे. क्योंकि इस मिक्सचर का ज्यादा है, ज्यादा माइनस कम लिखते हैं हमेशा. इज इक्वल टू किस किस का मास है यहां पर? 50 इंटू स्पेसिफिक हीट कॉपर की कितनी है? 0.4. टेम्परेचर कॉपर का कितना हो जाएगा? नहीं, पहले कॉपर का टेम्परेचर भी वही है जो वाटर का टेम्परेचर है 80. तो 80 माइनस Tm प्लस, हाँ जी, मास किसका? वाटर का. 20 इंटू स्पेसिफिक हीट 4.2. यस, 80 माइनस Tm. यहां से बच्चों निकाल लो आप Tm, मिक्सचर का टेम्परेचर. दिस इज योर आंसर. ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप इसको ये कह सकते हो. आज रिकॉर्डिंग भी नहीं कैंसिल हुई. 44 मिनट हो गए, 45 मिनट, कमाल होगी. नहीं, कई बार होता है, वैसे तो कट जाती है. यस बच्चों, यहां तक क्लियर है? अच्छा मेरी बात सुनो, ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का आप लोगों ने टेस्ट देना है. मैं आपको टेस्ट बनाकर भेजूंगा, आज आप टेस्ट कर देना. कर दोगे आज?
और सच मंडे को है टेस्ट, तो मंडे को देना, चलो कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, मंडे को टेस्ट है आपका।